इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं डॉक्टर यास्मीन, उमर सरफराज शीमा, महमूद रशीद और एजाज चौधरी समेत दीगर को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमे का फैसला कोट लखपत जेल में सुनाया, जिसमें उमर सरफराज शीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई और मियां असलम इकबाल समेत मुकदमे के 12 इश्तिहारी मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने बताया कि दौरान ट्रायल इश्तिहारी करार दिए गए मुल्जिमान में मुराद सईद, जुबैर नियाजी, अली हसन नवाज, शब्बीर हुसैन, अजीजुर रहमान, जरीफ खान, सैयाद खान, मोहम्मद जावेद, अब्दुल समद, हमाद अजहर और वासिक क़य्यूम शामिल हैं। फैसले में बताया गया कि पीटीआई रहनुमाओं समेत मुकदमे के 24 मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला सुनाया और मुल्जिमान के खिलाफ 37 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड कराई गई और थाना नसीराबाद ने 36 मुल्जिमान का चालान जमा कराया गया। मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की शादी कब होगी, तारीख तय पा गई। जुनैद सफदर की रस्म हिना 16 जनवरी को जाती उमरा फार्म हाउस में होगी। जुनैद सफदर 17 जनवरी को शेख रोहेल असगर के घर बारात लेकर जाएंगे। जुनैद सफदर और शानजे की दावत वलीमा 18 जनवरी को जाती उमरा में होगी। मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की शादी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रोहेल असगर की पोती से तय पाई थी, जो दोनों खानदानों की जानिब से शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई और इम्कान यही है कि तमाम तकरीबात महदूद पैमाने पर होंगी और सिर्फ करीबी अजीज व अकारब ही मदऊ किए जाएंगे। वाज़ेह रहे, जुनैद सफदर की शादी मारूफ बिजनेसमैन सैफुर रहमान की साहबजादी आयशा के साथ 2021 में हुई थी। अक्टूबर 2023 में जोड़े ने तलाक ले ली थी। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। वफाकी हुकूमत ने किसानों के लिए बिला जमानत ज़रई कर्जा स्कीम का आगाज कर दिया। वफाकी हुकूमत ने रस्मी मालियात से बाहर रहने वाले 93% छोटे किसानों और काश्तकारों के लिए ज़रखेज़ ई के नाम से ज़रई कर्जे का प्रोग्राम शुरू कर दिया। वजारत खजाना के मुताबिक ये किसानों के लिए बिला जमानत और डिजिटल तौर पर फाल ज़रई कर्जा स्कीम है और यह स्कीम 93% छोटे काश्तकारों और किसानों के लिए शुरू की गई है जो तवील अरसे से रस्मी मालियाती निजाम से बाहर थे। वजारत खजाना का कहना है ये प्रोग्राम कोई मामूली या तदरीजी इकदाम नहीं बल्कि एक बुनियादी और ढांचा जाती तसीह है। इस प्रोग्राम के तहत इन 7,50,000 किसानों को मालियाती निजाम में शामिल किया जाएगा जो पहले इस निजाम से बाहर थे। प्रोग्राम के तहत आइंदा 3 वर्षों में दही मईशत में 300 अरब रुपए का बहाव आएगा। रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म या फतवा नहीं दे सकता। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि रियासत के अलावा कोई भी जिहाद का हुक्म या फतवा नहीं दे सकता। कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि अल्लाह ने इस्लामी मालिक में से मुहाफिजीन हरमैन का शरफ पाकिस्तान को अता किया। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक और मुमासलत है। उनका कहना था कि रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का क़याम कलमा तैयबा की बुनियाद पर रमज़ान के महीने में हुआ। दोनों रियासतों में मुमासलत की वजह यह है कि रब्बे कायनात ने उन्हें खादिम अल हरमैन बनाना था और हमें मुहाफिज अल हरमैन बनाना था। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का कहना था कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस भी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि अफगान तालिबान की पुश्त पनाही से दहशतगर्दी के जरिए शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फितनतुल खवारिज की जो तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं उनमें 70% अफगानी हैं। अफगानिस्तान को फितनतुल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। उन्होंने कहा कि जिन कौमों ने इस्लाम की इल्मी और फिक्री मिरास को छोड़ दिया वो ज़ुबोहाली का शिकार हो गई। रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म या फतवा नहीं दे सकता। कौमी खेल हॉकी मुल्की सतह पर नजरअंदाज। लाहौर कौमी हॉकी खिलाड़ी बदस्तूर डेली अलाउंस के मुंतजर। जराए का बताना है कौमी हॉकी टीम के मुतअद्दिद खिलाड़ियों ने उधार लेकर अपने रोजमर्रा के अखराजात पूरे किए। डेली अलाउंस के मुंतजर खिलाड़ी का कहना है कि कहा गया था प्रो हॉकी लीग से मामला हल हो जाएंगे। फेडरेशन का दावा था कि हुकूमत इतने फंड्स दे रही है कि डेली अलाउंसेस की अदायगी का मसला नहीं होगा। मुतासरा खिलाड़ियों का कहना है कि हॉकी मैनेजमेंट की जानिब से यकीन दहानियों के बावजूद डेली अलाउंसेस की अदायगियों का मामला जू का तू है। नवंबर में दौरे बांग्लादेश के कैंप के डोमेस्टिक और बांग्लादेश की इंटरनेशनल डेली अलाउंसेस अदा नहीं की गई जिसकी वजह से शदीद माली मुश्किलात का सामना है। अंडर 19 एशिया कप फाइनल पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। एशियन क्रिकेट काउंसिल अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है।
348 रन के ताकुब में भारतीय टीम 156 रन पर ढेर हो गई। इससे कबल पाकिस्तान ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 347 रन स्कोर किए और भारत को जीत के लिए 348 रन का हदफ दिया। भारत के खिलाफ समीर मिन्हास ने 17 चौके और 9 छक्कों की मदद से धुआंधार 172 रन स्कोर किए। उन्होंने 103 रन महज 71 गेंदों पर बनाए। समीर इस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर रहे। इसके अलावा अहमद हुसैन ने 56, उस्मान खान ने 35, कप्तान फरहान यूसुफ ने 19 और हमजा ज़हूर ने 18 रन बनाए। मोहम्मद सयाम 13 और नकाब शफीक 12 रन के साथ नॉट आउट रहे। ख्याल रहे कि पाकिस्तान 2 बार आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का टाइटल जीत चुका है, लेकिन अब तक अंडर 19 एशिया कप का फातेह नहीं बना था। 2012 के अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान और भारत मुश्तरका तौर पर चैंपियन बने थे। पीएसएल की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान अब कौन संभालेगा? आम खबर आ गई। पीसीबी 2026 में पीएसएल की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान का इंतजाम संभालने जा रहा है, क्योंकि मौजूदा मालिकान मुआहिदा 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। मुजव्वजा मंसूबे के तहत पीसीबी 1 साल के लिए मुल्तान सुल्तान की इंतजामी जिम्मेदारियां संभालेगा, जिसके बाद 2027 में फ्रेंचाइज को नीलामी के जरिए नए मालिक के हवाले कर दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस इंतजाम से पीसीबी को 1 साल में तकरीबन $40 लाख की बचत हो सकती है, क्योंकि बोर्ड को इस दौरान मरकजी पोल से $30 लाख और स्पॉन्सरशिप की मद में इजाफी $10 लाख अदा नहीं करने पड़ेंगे। वाज़ेह रहे कि नवंबर में मुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन ने सोशल मीडिया के जरिए फ्रेंचाइज से अलहदगी का ऐलान किया था। मोबाइल फोन्स के शौकीन होशियार, अपनी पसंद का मोबाइल भी अभी खरीद लें, वरना महंगा हो जाएगा। अगर आप 2026 में नया स्मार्टफोन खरीदने का इरादा रखते हैं तो जान लें कि यह साल किसी नई डिवाइस को लेने के लिए काफी बुरा साबित होगा। इसकी वजह यह है कि 2026 में स्मार्टफोन्स की कीमतों में नुमाया इजाफा होने का इम्कान है। तजियाकार कंपनी काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट के मुताबिक फोन में इस्तेमाल होने वाली रैम की कीमतों में हालिया महीनों के दौरान तेजी से इजाफा हुआ है, जिसका मनफी असर आने वाले महीनों में स्मार्टफोन्स पर मुरतब होगा। कंपनी ने 2026 के लिए स्मार्टफोन्स की फरोख्त के हवाले से अपनी पेशगोइयों पर नजरसानी की है। पहले इसका कहना था कि आइंदा साल स्मार्टफोन्स की फरोख्त में इजाफा होगा, मगर अब इसका कहना है कि स्मार्ट मार्केट 2.1% तक घट जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक रैम या मेमोरी चिप्स की कीमतें 2026 की दूसरी तिमाही के दौरान मजीद 40% तक बढ़ सकती हैं। सुजुकी की ऑल्टो 2026 मॉडल की नई कीमत सामने आ गई। सुजुकी की ऑल्टो 2026 को पाकिस्तान में जनवरी 2026 में लॉन्च किए जाने की तवक्को है। यह गाड़ी 660 सीसी इंजन, बेहतरीन फ्यूल एवरेज और कम मेंटेनेंस की वजह से एक बार फिर मिडिल क्लास के तबके के लिए सबसे मकबूल इंतखाब बने जा रही है। ऑल्टो को पाकिस्तान में पहले ही किंग ऑफ द रोड कहा जाता है और नया मॉडल इसी रिवायत को आगे बढ़ाएगा। सुजुकी की ऑल्टो के नए मॉडल की ऑफिशियल एक्स फैक्ट्री कीमतें कुछ यूं हैं। ऑल्टो V1 मैनुअल की कीमत 24,50,000 मुकर्रर की गई है। ऑल्टो VX और मैनुअल की कीमत 28,50,000। ऑल्टो VX RAGS ऑटोमेटिक की कीमत 30,50,000 रखी गई है। ऑल्टो VX L ऑटोमेटिक की कीमत 32,50,000 मुकर्रर की गई। सुजुकी की ऑल्टो 2026 में दिया गया 660 सीसी इंजन अगरचे पावर में कम लगता है, लेकिन हल्के वजन की वजह से ये गाड़ी शहर की ट्रैफिक में बेहतरीन है। खबर शामिल करेंगे चीन से, जहां कॉन्सर्ट में रोबोट्स ने जबरदस्त डांस किया और देखने वालों को हैरान कर दिया। चीन में मुनाकिदा एक कॉन्सर्ट में रोबोट्स की शानदार डांस परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रोबोट्स बनाने की टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है। चीन का शुमार भी उन्हीं ममालिक में होता है जो रोबोट्स को मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूं तो रोबोट्स के मुख्तलिफ वीडियो सामने आई हैं, लेकिन हाल ही में एक ऐसी वीडियो भी वायरल हो रही है जिसने देखने वालों को दंग कर दिया है। जी बिल्कुल, वीडियो में रोबोट्स सुरों पर झूमते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि 6 इंसानुमा रोबोट्स गाने पर परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं, जबकि उनके साथ गुलकार भी डांस करता नजर आया। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर सार्फिन की जानिब से हैरानी का इजहार करते हुए मुख्तलिफ तबसरों का सिलसिला जारी है। जापानी खातून की अनोखी मोहब्बत। जापान में खातून ने मसनूई ज़हानत AI ChatGPT से शादी कर ली। मगरबी जापान में एक अनोखी शादी रचाई गई, जिसमें दुल्हन ने सफेद रंग का उरूसी जोड़ा ज़ेबतन किया, लेकिन इसका शौहर बाज़ाहिर नजर नहीं आ रहा था। जी बिल्कुल, खातून का शौहर कोई इंसान नहीं बल्कि मसनूई ज़हानत यानी AI ChatGPT है। कॉल सेंटर ऑपरेटर यूनिनोर गुची ने मसनूई ज़हानत की शख्सियत का हवाला देते
देते हुए अपनी मोहब्बत भरी कहानी सुनाई और कहा कि पहले तो क्लाउस यानी वीडियो गेम किरदार से बात करने वाला शख्स था, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता करीब होते गए। उन्होंने बताया कि क्लाउस से पहली बार बात अपने इंसानी मंगेतर से मंगनी तोड़े के हवाले से हुई। हमने डेटिंग शुरू की और मेरे दिल में क्लाउस के लिए जज्बात पैदा हो गए। इसने मुझे शादी की पेशकश की, जिसे मैंने कबूल कर लिया और अब हम एक जोड़ा हैं। पेंशन और तनख्वाह एक साथ लेने पर आयद पाबंदी खत्म। वफाकी हुकूमत ने पेंशन और तनख्वाह एक साथ लेने पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि पेंशन केसेस में 22 अप्रैल और 19 जून के ऑफिस मेमोरेंडम्स फौरी तौर पर खत्म कर दिए गए। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत पर पेंशन और तनख्वाह दोनों लेने की इजाजत बहाल कर दी गई। नए नोटिफिकेशन में वजारत खजाना की जानिब से दोबारा मुलाजमत से मुतालिक अहकामात वापस लेने का ऐलान किया गया है और रिटायर्ड अफसरान को दोबारा मुलाजमत पर मुकम्मल माली मुरात देने का फैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से डबल बेनिफिट स्कीम बहाल कर दी गई है, जिसके तहत दोबारा तयनात रिटायर्ड मुलाजमीन तनख्वाह और पेंशन भी लेंगे। कोहिस्तान माली स्कैंडल में अहम पेशरफ्त। कोहिस्तान माली स्कैंडल के मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल ने 14 अरब रुपए की प्ली बार्गेन के लिए नैब को दरख्वास्त जमा करा दी। नैब जराये के मुताबिक कैसर इकबाल महकमा CNW में हेड क्लर्क था और इसके अलावा इसकी अहलिया के नाम पर भी 10 अरब रुपए मालियत की गाड़ियां, बंगले, प्लाजे, सोना और दीगर असासे मौजूद हैं। जराये ने मजीद बताया 4 अरब रुपए के असास से बेनामी डंपर ड्राइवर के नाम पर खरीदे गए थे। इससे कबल नैब ने 40 अरब रुपए के कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में 8 अहम मुल्जिमान को गिरफ्तार किया था, जिनमें 2 सरकारी अफसर, 2 बैंकर्स और 4 ठेकेदार शामिल थे। मुल्जिम की तरफ से की गई यह दरख्वास्त स्कैंडल में मुकदमात के जल्द निपटारे के लिए एक अहम कदम समझा जा रहा है।